सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के दरवाजे पे पहुँचे, दस्तक दी। अबू बकर ने कहा ये वक़्त आने का तो नहीं है, ये वक़्त आने का तो नहीं है। दस्तक बता रही है हुजूर हैं, लेकिन वक़्त बता रहा है हुजूर के आने का वक़्त नहीं है, क्योंकि आज से पहले आज तक पैगंबर इस वक़्त में कभी तशरीफ़ ही नहीं ले आए। लगता है कोई अहम बात है। सिद्दीक़ अकबर ने दरवाज़ा खोला, या रसूल अल्लाह कोई हुक्म आया है, कोई अल्लाह का पैगाम है, आज आके ऐसे वक़्त में तशरीफ़ लाए हैं, इससे पहले कभी उस वक़्त में तशरीफ़ नहीं ले आए। मेरे पैगंबर फरमाते हैं सिद्दीक़ आज मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, सिद्दीक़ आज मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। लोगों, अगर पैगंबर हुक्म फरमाते, सिद्दीक़ पैगंबर के कदमों में आ जाते, पैगंबर हुक्म फरमाते, सिद्दीक़ दौड़ कर आते। इससे पहले भी तो पैगंबर का किसी हुक्म को अबू बकर ने नहीं तोड़ा, लेकिन आज पैगंबर सिद्दीक़ के दरवाजे पे क्यों पहुँचे हैं, बताना चाहता हूँ। मफ़हूम समझो, मज़मून समझो, मेरी बात को समझो। कल कोई ये कह सकता था सिद्दीक़ अपने घर को छोड़कर पैगंबर के दरवाजे पे आया था, शायद खिलाफत का मसला था, खिलाफत लेना चाहता था। पैगंबर सदाकत के दरवाजे पे पहुंचकर बता रहे हैं लोगों मैं खिलाफत भी देने के लिए आया हूं और साथ में अबू बकर को लेने के लिए भी आया हूं। सिद्दीक़ चलना है, सिद्दीक़ के हाथ में हाथ डालकर पैगंबर चल पड़े हैं। आका कहाँ जाना है? फरमाया आज हमने मदीना जाना है, आज हमने मदीना जाना है। सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं, कभी दाएं हैं, कभी बाएं हैं, कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं। हुजूर पूछते हैं सिद्दीक़ क्या मसला है? कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ है, गुलाम है, जान निसार है, ताबेदार है, आपका साथी है, आपका रफ़ीक है। जब दिल में दिमाग में आता है दुश्मन इधर से आ जाएगा, अबू बकर इधर आ जाता है। जब ख्याल आता है दुश्मन इधर से आ जाएगा, सिद्दीक़ इधर से आ जाता है। या रसूल अल्लाह, जब ख्याल आता है दुश्मन पीछे से हमला करेगा, सिद्दीक़ पीछे से आ जाता है और दुनिया वालों को बताना चाहता है सिद्दीक़ पैगंबर पर कुर्बान हो रहा है, निसार हो रहा है। या रसूल अल्लाह, पहले हमला होगा तो सिद्दीक़ पे हमला होगा। अबू बकर वो है जो पैगंबर के नामूस का मुहाफिज है, जो पैगंबर के नामूस का मुहाफिज है, उसे अबू बकर कहते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कंधों पे उठाया, उठाकर 3 मील का सफ़र किया, गार के दहाने पर पहुँचे, गार के दहाने पर पहुँचे, नबूवत को उतारा। या रसूल अल्लाह, आप आराम करें, आप आराम करें। मेरे भाइयों, ईमान से बताओ, नबी ने तो सिद्दीक़ को नहीं उठाया था, सिद्दीक़ ने ही पैगंबर को उठाया था और नबूवत का वज़न उठाया था और 3 मील का फासला तय करके गार के दहाने पे पहुंचा था। हक तो बनता था सिद्दीक़ का कि सिद्दीक़ कहता या रसूल अल्लाह, मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, ज़रा 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं पानी पीना चाहता हूँ, अपनी कमर को सीधा करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। लेकिन वो सिद्दीक़ जो नबूवत के वज़न कंधों पे उठा के गार तक पहुँचा है, वो सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आप थक गए होंगे, आप आराम करें। सिद्दीक़ आपके आराम का बंदोबस्त करता है। आका, आप थक गए होंगे, आप आराम करें। हालांकि हक तो बनता था कि अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। लेकिन अबू बकर की सदाकत को समझो, अबू बकर की अज़मत को समझो, अबू बकर की वफा को समझो, अबू बकर की अदा को समझो, अबू बकर की रफ़ाकत को समझो, अबू बकर की जान निसारी को समझो कि अबू बकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आप थक गए होंगे, आप आराम करें। अबू बकर आपके आराम का बंदोबस्त करता है। या रसूल अल्लाह, आप आराम करें, मैं गार में जाना चाहता हूँ और गार में जाकर या रसूलल्लाह गार की सफाई करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर, गार की सफाई? या रसूलल्लाह, गार में अज़दहा हो सकता है, गार में सांप हो सकता है, गार में
कोई मुश्किल चीज़ हो सकती है जो आपको तकलीफ़ पहुंचा दे। इसलिए या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं मैं पहले गार में जाऊं, गार की सफाई करूं और फिर आपके लिए बिस्तर बनाऊं। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं सिद्दीक इजाज़त है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गार में गए, गार की सफाई की, देखा कि गार के अंदर बड़े बड़े सुराख हैं। अबू बकर अपनी पगड़ी को उतारता है, उसके टुकड़े करता है, सुराखों को बंद करता है, देखा कि सुराख ज़्यादा है, पगड़ी ख़त्म हो गई है। अबू बकर ने अपने कुर्ते को उतारा, उसके टुकड़े किए, सब सुराखों को बंद कर दिया है, एक सुराख बच गया है। अबू बकर ने अपनी एड़ी उस सुराख पर रख दी है और फिर पैगंबर से फरमाया या रसूल अल्लाह गार के अंदर तशरीफ़ लाइए, आपके लिए बिस्तर तैयार हो चुका है। हज़रत अबू बकर से हुजूर फरमाते हैं ए अबू बकर कैसा बिस्तर, बिस्तर तो हम साथ लाए नहीं थे, बिस्तर कैसा तैयार हो गया है। अबू बकर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जब सवारी नहीं थी अबू बकर के कंधे आपके लिए सवारी बन गए थे, आज जब बिस्तर नहीं है तो अबू बकर की झोली आपके लिए बिस्तर बन चुकी है। या रसूलल्लाह सवारी नहीं थी तो अबू बकर के कंधे आपके लिए सवारी बन गए थे, और जब बिस्तर नहीं है तो अबू बकर की झोली आपके लिए बिस्तर बन चुका है। हुजूर तशरीफ़ ले जाते हैं, सिद्दीक़ अकबर ने अपने झोली को फैलाया हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक अबू बकर सिद्दीक़ की झोली में रखते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी यहाँ तलब पढ़ते हैं लोगों आज अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में ऐसे नबूवत का चेहरा है जैसे कुरान पर रहल रखा होता है और कार्य कुरान को पढ़ रहा होता है। आज सिद्दीक़ का यही अंदाज है कि उसकी सदाकत में नबूवत है और अबू बकर अपनी सदाकत की झोली में नबूवत को पढ़ रहा है। मैंने कहा लोगों आज अबू बकर सिद्दीक़ की झोली में नबूवत है, अगर नबूवत को ढूंढना चाहते हो सदाकत की झोली को देखना पड़ेगा। बगैर सदाकत की झोली के नबूवत नहीं मिल सकती। अगर नबूवत को ढूंढना चाहते हो तो सिद्दीक़ की झोली में जाना पड़ेगा। अगर जन्नत को ढूंढना चाहते हो तो आयशा के घर में जाना पड़ेगा। नबूवत बगैर सदाकत के नहीं मिल सकती और जन्नत बगैर आयशा माँ के नहीं मिल सकती। अगर नबूवत लेना चाहते हो तो सदाकत के पास जाना पड़ेगा, और अगर जन्नत को ढूंढना चाहते हो तो अम्मा आयशा के घर में जाना पड़ेगा। अम्मा आयशा के घर के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती और सिद्दीक़ की झोली के बगैर पैगंबर नहीं मिल सकता। अगर सदाकत की झोली में पैगंबर को चाहते हो तो सदाकत को लेना होगा। अगर जन्नत चाहते हो तो माँ आयशा की अज़मत को भी जानना पड़ेगा। इधर पैगंबर की झोली में, सदाकत की झोली में पैगंबर का सर मुबारक है, उधर सांप डस रहा है, इधर अबू बकर हंस रहा है। सांप डसता जा रहा है और अबू बकर हंसता जा रहा है। किसी कहने वाले ने कहा अबू बकर उस वक़्त रोया था। मैंने कहा अगर अबू बकर ने रोना होता तो पैगंबर के साथ न चलता। अगर सिद्दीक़ ने रोना होता तो उस वक़्त रोता जब घर को छोड़ रहा था। अगर सिद्दीक़ ने रोना होता तो उस वक़्त रोता जब अपने नबीना बात को घर में छोड़ रहा था। अगर सिद्दीक़ ने रोना होता तो उस वक़्त रोता जब अपनी प्यारी बेटी अस्मा को घर में छोड़कर आ रहा था। सिद्दीक़ रोने वाला नहीं था। अरे तुझे समझ में नहीं आई, सिद्दीक़ रो नहीं रहा था बल्कि आंखों से आंसू के कतरे टपक रहे थे। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, हर कोई रोता है। मैंने कहा आज जरा तुझे समझाऊं, रोना और होता है, आंखों से आंसू बहाना और होता है। तेरे और मेरे सर में दर्द हो, आंखों से कतरे टपक पड़ते हैं। तू सूरज को देखता है, सूरज की तपिश तेरे आंखों पे पड़ती है, तेरे आंसू निकल पड़ते हैं।
यहाँ भी यही मामला है। जब सांप ने अबू बकर को डसा है, एड़ी पे डसा है, अबू बकर ने वहाँ पर कोई कपड़ा नहीं बांधा। मैं और आप होते तो कपड़ा बांध लेते कि इसलिए कि सांप का जहर असर न कर जाए, जिस्म बेकार न हो जाए, मैं कहीं मर न जाऊं। लेकिन सिद्दीक तो सिद्दीक था, उसने कपड़ा नहीं बांधा। उस सांप के जहर ने एड़ी से असर करना शुरू किया, पिंडली तक गया, पिंडली से चला रान तक पहुंचा, रान से चला हल्क में पहुंचा, हल्क से चला दिमाग तक पहुंचा। जब उस सांप के जहर का असर अबू बकर सिद्दीक के दिमाग तक पहुंचा, फिर आंसू के कतरे टपके। अबू बकर रोया नहीं था, उस जहर के असर की वजह से अबू बकर की आंखों से आंसू के कतरे टपकते हैं। अबू बकर तो वो था जो एड़ी को हिला नहीं रहा था, अबू बकर तो वो था जो पैगंबर को जगा नहीं रहा था, अबू बकर तो वो था जो पैगंबर के आराम में था। अगर मैं एड़ी हिलाऊंगा पैगंबर बेदार हो जाएंगे, अगर मैं एड़ी हिलाऊंगा पैगंबर के आराम में खलल आ जाएंगे। उस वक्त सिद्दीक रोया नहीं था। सांप के असर ने अबू बकर की आंखों पे असर किया, उसके असर ने कतरे टपकाए और अल्लाह महबूब को जगाना चाहता था, अल्लाह महबूब को दिखाना चाहता था। जिसको तेरा रफीक बनाया उसको अबू बकर बनाया, उसकी झोली में तुझे सुनाया। आ तुझे बताऊं अबू बकर की वफा क्या है, आ तुझे बताऊं अबू बकर की सदाकत क्या है, आ तुझे बताऊं अबू बकर की वफा क्या है, आ तुझे बताऊं अबू बकर की अदा क्या है। अल्लाह बताना चाहते हैं महबूब अबू बकर की अदा को देख, अब महबूब अबू बकर की वफा को देख। अबू बकर की वफा को दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर के आंखों से कतरे टपकवाए और महबूब के चेहरे पर डलवाए और बताया महबूब देख अबू बकर वो है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर नबुव्वत की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह ने वो आंसू के कतरे टपकवाए, पैगंबर के चेहरे पे पड़े, हुजूर बेदार हुए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या बात है, क्या तू रो रहा है? फरमाया या रसूलल्लाह रो नहीं रहा, बस आंसू के कतरे टपके हैं, आपके चेहरे पे पड़े हैं। फरमाया अबू बकर क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह सांप ने डसा है। एक मर्तबा ने आप हदीस की किताबों में भी पढ़े, एक मर्तबा सांप ने नहीं डसा, कई मर्तबा डसा। उसके डसने की वजह से अबू बकर की आंखों से आंसू के कतरे टपकते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन निकालते हैं। फरमाए अबू बकर अपनी एड़ी मेरे करीब कर। अबू बकर एड़ी करीब करते हैं। एक रिवायत में आता है अबू बकर की एड़ी को पैगंबर अपने हाथ में रखते हैं और फिर लुआब दहन निकालते हैं। वो लुआब दहन जो अली की आंखों पे लगता है तो उसे शिफा मिल जाती है। वही पैगंबर अपने लुआब दहन को निकालकर अबू बकर की एड़ी पे रखता है, एड़ी पे लगाता है। जहां जहां सांप का असर है वहां वहां पर पैगंबर के लुआबे दहन का असर है। जब अबू बकर की वफा को देखा, जब पैगंबर ने अबू बकर की अदा को देखा, पैगंबर हाथ उठाते हैं मौला जन्नत में जब मैं जाऊं मेरे पड़ोस में अबू बकर का महल बनाना। जिब्राइल तड़प के आए या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब जन्नत में जहां आपका महल होगा उसके पड़ोस में अबू बकर का महल होगा। अबू बकर की वफा को समझो लोगो, अबू बकर की अदा को समझो लोगो, अबू बकर की मोहब्बत को समझो लोगो। अबू बकर वो है जिसने लड़कपन में साथ दिया, अबू बकर वो है जिसने बचपन में हुजूर का साथ दिया, अबू बकर वो है जिसने जवानी में हुजूर का साथ दिया, अबू बकर वो है जो आज भी हुजूर के रोज़े के साथ सोया हुआ है, रोज़े में सोया हुआ है। अबू बकर वो है जो मक्का में हुजूर के साथ है, अबू बकर वो है जो मदीना में हुजूर के साथ है। बाबा
जब क़यामत कायम होगी, मेरे आका फरमाते हैं, ओ लोगों, जब मैं कब्र से उठूंगा मेरा हाथ अबू बकर के हाथ में होगा, मैं अबू बकर को पकड़कर जन्नत में चला जाऊंगा। अरे अबू बकर की अज़मत को समझना हो तो पैगंबर के हुजरे को समझो, अबू बकर के मकाम को समझना हो तो पैगंबर के रोज़े के मकाम को समझो। जिस मकाम में पैगंबर आराम कर रहे हैं वो जन्नत का टुकड़ा है, जहाँ पैगंबर आराम करते हैं वो जन्नत है, और जिसके पहलू में सिद्दीक आराम कर रहे हैं वो भी जन्नत का टुकड़ा है। बाबा जन्नत के टुकड़े में सदाकत आराम कर रही है, जन्नत से उठकर जन्नत में चले जाएंगे और आला मकाम पा जाएंगे, उसी का नाम है